बात की एक बात यह कि क्या बिना बिजली के कोई एसी काम कर सकता है? बिना बिजली के। जैसे जैसे दुनिया में गर्मी बढ़ती जा रही है, एक रिसर्च की बात हर जगह हो रही है। कहा जा रहा है कि यह तकनीक दुनिया में गर्मी से जूझने की पूरी तस्वीर ही बदल सकती है, क्योंकि फ्रिज और एसी कारगर तो होते हैं, लेकिन उनमें बिजली बहुत ज्यादा लगती है और दुनिया को इस वक्त बिजली चाहिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा सेंटर चलाने के लिए। अगर पूरे पूरे शहर भर की बिजली एआई ही ले लेगा तो बाकी काम के लिए बिजली कहां से आएगी? तो एक तो हर जगह जोर लगाया जा रहा है कि बिजली बनाने के ज्यादा से ज्यादा तरीकों को खड़ा किया जाए। सूरज से बिजली बनाई जा रही है, परमाणु बिजली बनाई जा रही है, हवा से बिजली बनाई जा रही है, पानी से बिजली बनाई जा रही है, कोयले से तो बनाई ही जा रही है। दूसरा जो जोर लगाया जा रहा है वो इस पर लगाया जा रहा है कि बिजली की खपत कैसे कम की जाए उन चीजों में जहां अभी बहुत बिजली लगती है। उसमें एक बड़ी जरूरत बनती जा रही है एयर कंडीशनर, क्योंकि गर्मी भी साल दर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन एसी यानी एयर कंडीशनर महंगा भी आता है और बिजली भी बहुत लगती है उसको चलाने में। तो हर किसी के बस का तो है नहीं एसी लगवाना, इसलिए एक नई तकनीक पर पूरी दुनिया की नजर जा रही है। इस तकनीक का नाम है नेस्कॉड, यानी स्पेलिंग है NESCO और D। नो इलेक्ट्रिसिटी एंड सस्टेनेबल कूलिंग ऑन डिमांड। बिना बिजली के ठंडक जब चाहो तब, ऑन डिमांड। यह किसी सपने की बात नहीं हो रही है, कोई हवाई ख्याली पुलाव नहीं है। यह तकनीक डेवलप हो चुकी है, टेस्टिंग हो चुकी है। इसको बनाया है सऊदी अरब की एक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। सऊदी अरब की किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर पेंग वांग की टीम ने इस पर रिसर्च की कुछ साल पहले। और किसी भी रिसर्च को विश्वसनीयता बनती है कि वो किस जर्नल में प्रकाशित होती है, किस वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित होती है। जितनी प्रतिष्ठित पत्रिका होती है उतनी रिसर्च की वैल्यू मानी जाती है। तो यह रिसर्च 2022 में एनर्जी एंड एनवायरमेंटल साइंस नाम के प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित हुई। और अब जब एआई के लिए कितनी बिजली चाहिए यह चर्चा दुनिया में जोरों पर है, तो इस तकनीक पर सबका ध्यान जा रहा है, क्योंकि इससे बहुत सारी बिजली बचाई जा सकती है। अगर एसी के लिए बिजली की जरूरत ही ना पड़े तो दुनिया में बहुत से देशों में यह पूरा खेल ही पलट सकती है, खासकर ऐसे देशों में जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जैसी आजकल भारत में पड़ रही है। क्योंकि इस तकनीक में सूरज की रोशनी और गर्मी चाहिए, और वो भारत जैसे देशों में तो बहुत है। तो क्या है ये तकनीक, ये समझने की जरूरत है। स्कूल में केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, याद कीजिए, कि कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिनमें एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब ज्यादा पेचीदा केमिस्ट्री में नहीं जाते हैं। यह समझिए कि किसी केमिकल को किसी चीज से मिलाओ तो कई केमिकल ऐसे होते हैं जो आसपास की गर्मी सोख लेते हैं, ऐसा रिएक्शन होता है। ऐसा ही केमिकल होता है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का नाम आपने सुना होगा, शायद ये खाद में इस्तेमाल होता है। एक तरह का नमक होता है ये अमोनियम नाइट्रेट। तो इस नमक को अगर पानी में मिलाओ तो ये आसपास की गर्मी को सोख लेता है, और बहुत तेजी से सोख लेता है। मतलब आसपास का तापमान बहुत तेजी से गिर जाता है, क्योंकि इस नमक के पानी में घुलने से एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। यानी इसको पानी में घुलने के लिए बहुत गर्मी चाहिए होती है, और वो ये गर्मी आसपास की हवा से सोख लेता है, और आसपास की हवा एकदम से ठंडी हो जाती है। लैब में जब टेस्ट हुआ तो तापमान था 25 डिग्री सेल्सियस। पानी में ये नमक मिलाया, पानी में ये नमक अमोनियम नाइट्रेट मिलाया, तो आसपास का तापमान 20 मिनट के अंदर 25 डिग्री से गिरकर 3.5 डिग्री पर आ गया। 3.5 डिग्री, समझ रहे हैं आप? सर्दियों की रातों में पहाड़ों में होता है 3.5 डिग्री तापमान, उतना तापमान हो गया 20 मिनट में। यानी बस नमक को पानी में मिलाओ, कमरा ठंडा। थोड़ा सा नमक मिलाओ तो बस नमक के आसपास ठंडक होती है, काफी सारा मिलाओ तो पानी में पूरा कमरा ठंडा किया जा सकता है। इस सिद्धांत पर सऊदी अरब की यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिकों ने काम किया और यह करके दिखा दिया कि बस नमक को पानी में मिलाओ तो रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन आसपास से पूरी गर्मी खींच लेता है, हवा को जल्दी से ठंडा कर देता है। कोई एसी की जरूरत ही नहीं। लेकिन फिर चुनौती यह थी कि एक बार तो ठंडक हो गई, गर्मी तो लेकिन पड़ती रहेगी। एक बार हवा ठंडी हो भी गई
तो फिर गर्म होने लगेगी। तो क्या फिर से नमक पानी में मिलाते रहें? क्योंकि नमक जो था उसका तो घोल बन गया। अब क्या और नमक लेकर आए और फिर उसको दूसरे पानी में मिलाएं? ऐसा कब तक करते रहेंगे? ऐसे तो कमरा ही नमक और पानी से भर जाएगा। तो मेन काम जो किया वैज्ञानिकों ने वो इसी चुनौती पर किया। उन्होंने देखा कि नमक को पानी में मिलाया तो आसपास की हवा ठंडी हो गई। फिर जो घोल बना अमोनियम नाइट्रेट नमक का और पानी का, उस घोल को अगर तेज सूरज की रोशनी में सुखाओ तो फिर से अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है। यानी घोल को उसके बाद सूरज की रोशनी के नीचे पहुंचाना है और वो फिर से नमक बन जाता है, और फिर उस नमक को कमरे में पहुंचाना है और पानी में मिलाना है, वो फिर से ठंडा कर देता है कमरे को, फिर घोल बन जाता है, घोल को फिर से धूप में पहुंचाना है, वो फिर से नमक बन जाएगा। ऐसे साइकिल चल सकती है, पूरा चक्र चल सकता है और कमरा ठंडा बना रहेगा। कोई बिजली नहीं, कोई कंप्रेसर नहीं, कोई मोटर नहीं, कोई पंखा नहीं, सिर्फ धूप और पानी और अमोनियम नाइट्रेट नाम का ये नमक चाहिए और कमरा एसी की तरह ठंडा हो जाता है। तो वैज्ञानिकों ने यह दिखाया इस नेस्कॉड तकनीक को, यानी नो इलेक्ट्रिसिटी एंड सस्टेनेबल कूलिंग ऑन डिमांड तकनीक को पूरी बिल्डिंग को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके सोलर रीजनरेटर को छत पर लगा सकते हैं। सोलर रीजनरेटर यानी जहां सूरज की रोशनी से घोल से दोबारा नमक तैयार किया जाएगा, और कूलिंग यूनिट को बिल्डिंग के अंदर कमरों में रख सकते हैं। कूलिंग यूनिट यानी जहां पर नमक को पानी में मिलाया जाएगा। इन दोनों को पाइप से या किसी सिस्टम से जोड़ सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने नमक को पानी में घोला, घोल ठंडा हो गया, यह ठंडा घोल कूलिंग यूनिट में था। फिर कूलिंग यूनिट में ठंडे घोल से पाइप के जरिए हवा चलाई गई। हवा ठंडी होकर कमरे में फैल गई। जैसे कूलर में पानी से हवा को पास किया जाता है, तो कुछ कुछ वैसे ही इस घोल के ऊपर से हवा पास करवाई गई। कूलर में तो उतनी ठंडक नहीं हो पाती, क्योंकि कूलर का पानी ऐसा फ्रिज जैसा ठंडा नहीं होता, लेकिन इस घोल का पानी तो बहुत ठंडा हो जाता है। तो उसने हवा को भी बहुत ठंडा कर दिया। फिर जैसे कार का रेडिएटर होता है, वैसा सिस्टम लगाकर वैज्ञानिकों ने कमरे को ठंडा करके दिखा दिया। फिर कुछ घोल को फिर छत पर भेजा गया। साथ ही साथ वहां सोलर रीजनरेटर में सूरज की गर्मी से पानी की भाप बन गई और नमक के क्रिस्टल फिर तैयार हो गए। पानी से जो भाप बनी उससे फिर पानी बना लिया, यानी फिर से पानी और नमक अलग अलग मिल गए। तो दिन में तो यह लगातार कमरे को ठंडा करता रहा। नमक से घोल बना, ठंडक हुई, फिर घोल से नमक बना, फिर नमक से घोल बना, ठंडक हुई, फिर यह चक्र चलता रहा। रात में बस यह हुआ कि नमक स्टोर करके रखना पड़ा, क्योंकि रात में घोल से दोबारा नमक नहीं बन सकता, क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं होती। तो रात में नमक के कई राउंड लगते रहे और घोल बनता रहा। लेकिन फिर अगले दिन सूरज की रोशनी आई तो फिर घोल से नमक बन गया। रात के लिए बस यह हुआ कि नमक ज्यादा स्टोर करके रखना पड़ा। इस तकनीक से एसी चलाकर दिखा दिया वैज्ञानिकों ने। बिजली का बिल 0, क्योंकि बिजली लगी नहीं, और खर्चा भी काफी कम, क्योंकि यह अमोनियम नाइट्रेट नमक काफी सस्ता मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। कोई रेफ्रिजरेंट गैस भी नहीं लगती इसमें जैसे एसी में लगती है। दूर दराज के किसी भी इलाके में यह एसी काम कर सकता है, चाहे वहां बिजली भी नहीं पहुंची हो। और सिर्फ एसी का ही काम नहीं, यह फ्रिज का भी काम कर सकता है। खेतों के पास कोल्ड स्टोरेज का काम कर सकता है, अनाज ताजा रख सकता है, खाना ताजा रखा जा सकता है, ठंडा पानी मिल सकता है। संभावनाएं तो हजार हैं। तकनीक वैज्ञानिकों ने बनाकर दिखा दी है और तेजी से इसको बाजार में लाने पर काम हो रहा है। यह हो गया तो दुनिया के कई देशों की तस्वीर बदल सकती है। लैब की तकनीक को जमीन पर उतारने का आखिरी पड़ाव बाकी है, और आखिरी पड़ाव ही सबसे बड़ी चुनौती होता है। 100 बात की एक बात।